गुरु और शिष्य एक आदमी की भैंस चुरा ले गए। तो क्या हुआ, अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है, एक गुरु और एक शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी थी, तो वो एक खेत पर जा पहुँचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ पर एक झोपड़ी थी। उन दोनों ने झोपड़ी के दरवाज़ों को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे भी बाहर निकले थे। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। उस आदमी ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरु बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं उगाई है, तो आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं। आदमी बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे दूध का हम सेवन करके गुजारा कर लेते हैं। शाम हो गई और देर भी काफ़ी हो गई थी, तो गुरु ने शिष्य से कहा कि आज की रात हम लोग यहीं पर बिताएंगे और सुबह जल्दी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गुरु ने उस परिवार से वहाँ रुकने के लिए अनुमति मांगी और वो दोनों वहीं पर रुक गए। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस को साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य को अपने गुरु की इस बात पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वही गुरु किसी के साथ बुरा करने को बोल रहे थे। लेकिन क्या करे, गुरु आखिर गुरु थे, इसलिए वह गुरु की बातों से सहमत हो गया। वह दोनों उस आदमी की भैंस को लेकर जंगल की ओर चल दिए और उस भैंस को काफ़ी दूर जंगल में ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन सा रहने लगा और लगभग 10 या 11 वर्ष बाद जब वह बड़ा गुरु बन गया था, तो उसने सोचा क्यों न उस आदमी से मिला जाए और उसकी कुछ आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि उस दिन की गई गलती को सुधारा जा सके। वह शिष्य उस आदमी की मदद करने के लिए निकल पड़ा और काफ़ी देर चलने के बाद वह उस आदमी के घर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वह शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसने बहुत हरियाली देखी, जहां बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और एक अच्छा सा
बड़ा सा घर बना हुआ था। तो उस शिष्य ने सोचा, लगता है वह परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चला गया है। शिष्य यह सोचकर जाने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा और बोला, शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपके यहाँ पर कई सालों पहले मैं गुरु के साथ आया था। उस आदमी ने मायूसी के साथ बोला, हाँ जी, कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन को आप बिन बताए ही यहाँ से चले गए थे और साथ ही उस दिन हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई और आज तक वापस नहीं आई। काफ़ी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहने लगे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन जीने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही था। फिर एक दिन मैंने लकड़ियाँ काट कर बेचने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे पैसा बचाकर मैंने अपने खेतों में फसल उगाना शुरू किया। तो मुझे कुछ मुनाफा होने लगा। मैंने उस मुनाफे से फलों के पेड़ लगा दिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा और मेरा यह काम बहुत अच्छा चल निकला। अभी मैं आसपास के गांव में सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। आगे वह आदमी बोला, अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं गई होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता। उसी के कारण मैं कोई और काम नहीं करना चाहता था। जब वह भैंस चली गई तब मैंने कुछ नया काम करने के लिए सोचा और आज उसका नतीजा मेरे सामने है। यह सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिन मेहनत किए ही चल रहा था और मुझे कभी भी लगा ही नहीं कि मैं यह काम करने के लिए सक्षम हूँ। इसलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए, जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही है और जो भी करूँगा पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूँगा। इसी तरह आज मैं सफलता के इस मुकाम पर हूँ। दोस्तों, कहीं आपकी ज़िंदगी में इस भैंस की तरह कोई रुकावट तो नहीं है जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने से रोक रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़ने की हिम्मत करिए और कुछ अलग करके दुनिया को दिखाइए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई हुनर ज़रूर छिपा होता है। बस ज़रूरत है तो अपने हुनर को बाहर निकालने की।